मेहनत और अथक परिश्रम से आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। हौसलों में दम होती है तो उसकी उड़ान भी ऊंची होती है। आप देखिए, इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को एक हौसले की उड़ान की कहानी बताता हूँ। गांव रामपुर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में दीपक नाम का लड़का अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 8 साल का था। मां दूसरों के खेतों में काम करके किसी तरह घर चला रही थी। दीपक पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गरीबी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। स्कूल की किताबें उधार की होती थीं, जूते फटे होते और कभी कभी पेट खाली भी रहता। फिर भी वह रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता और स्कूल जाता। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता की घोषणा हुई। राज्य स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता। प्रधानाध्यापक ने बताया कि जो छात्र विजेता होगा उसे छात्रवृत्ति मिलेगी और वह राज्य स्तर पर सम्मानित होगा। दीपक की आंखों में चमक आ गई। वह इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, लेकिन घर की हालत देखकर उसकी मां ने कहा, बेटा, यह सब अमीर बच्चों के लिए होता है। हमारे पास तो काम करने के लिए भी समय नहीं है। मॉडल बनाने के लिए सामग्री कहां से लाएंगे? दीपक चुप रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पास के कबाड़ी की दुकान से टूटे फूटे सामान इकट्ठा करने शुरू कर दिए। पुराने खिलौनों की बैटरी, पंखे का टूटा ब्लेड, प्लास्टिक की बोतलें, जो भी मिल सके। गांव के कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कबाड़ से कोई इनाम नहीं जीतता बेटा। लेकिन दीपक ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह रात रात भर मेहनत करता रहा। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो बाकी बच्चों के मॉडल चमचमाते और महंगे थे। दीपक का मॉडल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जरूर था, लेकिन उसमें नवाचार था। उसने एक सोलर चलित सिंचाई यंत्र बनाया था जो छोटे किसानों के लिए बेहद उपयोगी हो सकता था। न्यायाधीशों ने जब उसका मॉडल देखा तो वे प्रभावित हुए, लेकिन रिजल्ट आने पर दीपक का नाम विजेताओं में नहीं था। दीपक का दिल टूट गया। मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, असली जीत मेहनत करने में होती है, न कि सिर्फ इनाम पाने में। लेकिन दीपक के मन में कई सवाल उठने लगे, क्या मेहनत वाकई कुछ देती है? अगले दिन स्कूल में विज्ञान अध्यापक ने दीपक को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारा मॉडल भले इनाम न जीत सका हो, लेकिन राज्य की एक बड़ी संस्था कृषि विज्ञान फाउंडेशन को वह बहुत पसंद आया है। वे चाहते हैं कि तुम अपने मॉडल को उनके सामने प्रस्तुत करो। दीपक हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। अध्यापक ने बताया कि संस्था किसानों की मदद के लिए नए नए आविष्कारों को बढ़ावा देती है। दीपक ने मां से इजाजत ली और शहर गया। संस्था के वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने जब उसका मॉडल देखा और उसकी व्याख्या सुनी तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने न सिर्फ उसके मॉडल को अपनाने का वादा किया, बल्कि उसे स्कॉलरशिप और आगे की पढ़ाई के लिए सहायता भी देने का निर्णय लिया। दीपक की जिंदगी बदल गई। अब वह न सिर्फ अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, बल्कि उसका मॉडल राज्य के कई गांवों में उपयोग में लाया जाने लगा। गांव के लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे छोटा वैज्ञानिक कहने लगे। एक दिन दीपक गांव लौटा और पुराने स्कूल में गया। उसने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, हमेशा याद रखो, जब सारी दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब भी अपने दिल की सुनो, क्योंकि असली शक्ति हमारे आत्मविश्वास में होती है। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव का हर बच्चा आज दीपक जैसा बनना चाहता था।